हमारी पार्टी में एक बूथ का अध्यक्ष भी देश का प्रधानमंत्री बनता है। देश का सर्वोच्च पद पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनता है। इसलिए हमारी पार्टी में गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, अनगिनत नेता हैं, हजारों सैकड़ों हजारों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत है। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव को कौन टक्कर देगा सबसे ज्यादा? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल और जदयू को टक्कर देने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी में बताए ना, लाइन लगा है, एक से एक कार्यकर्ता है जो इस राज्य को चलाने में सक्षम है। 24 में नरेंद्र मोदी की सरकार प्रचंड बहुमत से आने वाली है, हम 400 पार करने वाले हैं और 25 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में मोकामा में बाबा चौड़मल के जो प्रोग्राम था उस दौरान चिराग पासवान और सम्राट चौधरी दोनों पहुंचे थे, लेकिन चिराग पासवान की भीड़ जो दिखा रही थी, जो समझा रही थी, उसके बाद उल्टा हुआ। ये सम्राट चौधरी के समय जब वो पहुंचे भीड़, तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो चिराग पासवान को ज्यादा प्रमोट कर रही थी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, एक तरफ पार्टी मनाई जा रही है तेजस्वी यादव के यहाँ, खुशी की पार्टी मनाई जा रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है ताजपोशी भी होगी तेजस्वी यादव की, लेकिन युवाओं के दिल में कौन है मुख्यमंत्री के लिए, चेहरे के लिए? हम आज बात कर रहे हैं कि जिस तरह से मानसिक स्थिति नीतीश कुमार की होते जा रही है, लोग कह रहे हैं कि अब वो ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे, इस्तीफा दें। अगर इस्तीफा देते हैं तो फिर विधानसभा भी होगा, नहीं तो भाई सौंप दे तेजस्वी यादव को। लेकिन युवाओं के दिल में कई ऐसे चेहरे हैं, कुछ नाम हम आपके सामने लेना चाहेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो और इधर सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के तरफ से भी हैं। तो ऐसे में किसको कितना कौन सही रहेगा बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए, आज हम बीजेपी के प्रवक्ता राकेश सिंह से बात कर रहे हैं। और राकेश जी, अब हो सकता है जिस तरह से आप लोग भी लगातार दबाव दे रहे हैं कि इस्तीफा दीजिए मुख्यमंत्री जी, इस्तीफा दीजिए मुख्यमंत्री जी, भाई तो कोई ना कोई तो फिर मुख्यमंत्री के लिए चेहरा होगा। ये तो बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार का मुखिया कौन होगा, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बिहार की जनता तय करने वाली है। और जहाँ तक पार्टियों का सवाल है, हमारी पार्टी में एक बूथ का अध्यक्ष भी देश का प्रधानमंत्री बनता है। देश का सर्वोच्च पद पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनता है। इसलिए हमारी पार्टी में गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, अनगिनत नेता हैं, हजारों सैकड़ों हजारों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत है। जी, कुछ खूबियां होती होगी ना कि भाई बिहार का मुखिया इस तरह से होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, इस प्रकार का संस्कृति संस्कार दिया जाता है कि इस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता देश और राज्य को चलाने में सक्षम है। लेकिन देश को चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को तय कर दिया है, लगातार 2 बार से सफलतापूर्वक देश का संचालन कर रहे हैं। और जहां तक प्रदेश का सवाल है, प्रदेश में चुनाव होगा, हमारी पार्टी के नेता उस समय केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे कौन हमारी पार्टी का मुखिया होगा। लेकिन आपको बता दें, हमारे पार्टी में गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, लाइन लगा हुआ है, कोई भी इस राज्य को चला सकता है। इतनी कुव्वत, इतनी साहस, इतनी बुद्धि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में है। आप लोगों के पास तो 2-2 चेहरा है एनडीए में, भाई आप लोगों के साथ इधर सम्राट चौधरी जी का चेहरा तो है ही, ऊपर से फिर चिराग पासवान का भी एक चेहरा है, युवा के दिलों में बसते भी हैं, लोग उन्हें प्यार भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जहां पर भी कोई खबर निकलती है सामने तो भाई नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान भी आता है। तो क्या लग रहा है तेजस्वी यादव को कौन टक्कर देगा सबसे ज्यादा? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल और जदयू को टक्कर देने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी में बताए ना, लाइन लगा है, एक से एक कार्यकर्ता है जो इस राज्य को चलाने में सक्षम है। और बिहार की जनता इस बार चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बने, बिहार का भी कायाकल्प हो। बिहार को जब भी हम लोग विकास की पटरी पर लाते हैं तब बिहार को किसी की नजर लग जाती है, बिहार को पटरी से उतारा जा रहा है। अब बिहार को किसी की नजर नहीं लगने देंगे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार की जनता के सहयोग से, समर्थन से बनेगी इस बार 2025 में। हम लोग को पूरा विश्वास है 24 में नरेंद्र मोदी की सरकार प्रचंड बहुमत से आने वाली है, हम 400 पार करने वाले हैं और 25 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में लगी हुई है। देखिए, कुछ नामों की चर्चा जब हमने की पशुपति पारस से, उस समय दो नामों की चर्चा हो रही थी कि भाई तेजस्वी सही या चिराग, तो वो भी मान लिए कि चिराग पासवान सही है, अगर एनडीए के लिए वो चेहरा सही है। अब आपके पास भी हम नाम ले रहे हैं, 3 नाम ले रहे हैं, उसमें सम्राट चौधरी भी हैं, तो मतलब ये तीनों में कौन सबसे बेस्ट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व जिसको तय करेगा, हमने पहले बताया कि माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से, वो मैं समझ रही हूँ कि केंद्र जिसको डिसाइड करेगा वो सही रहेगा, लेकिन ये 3 नामों में से आपको क्या लग रहा है कौन सही रहेगा? ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। हमारे यहाँ हमारे पार्टी के प्रवक्ता को तय करने का अधिकार नहीं है। ये पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का जो नेतृत्व वर्ग है, ये सब मिलकर तय करेंगे कि कौन बिहार को चलाएगा। लेकिन आप बता दें, अभी सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में लगा हुआ है। आप देखे होंगे पिछले दिनों 20 वर्ष के बाद बिहार की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया, सरकार को नाको चैन कर दिया, सरकार को मजबूर कर किया, सरकार को परीक्षा लेने पर विवश किया, सरकार को नौकरी देने पर विवश किया। ठीक है, उसमें गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन हम सरकार से वह सब कुछ पूरा कराने में सक्षम हुए हैं। बिहार की जनता को हम पर भरोसा है। राकेश जी, कुछ ऐसी तस्वीरें भी पिछले दिनों सामने देखने को मिल रही थी, जब मोकामा में बाबा चौड़मल के जो प्रोग्राम था, उस दौरान चिराग पासवान और सम्राट चौधरी दोनों पहुंचे थे, लेकिन चिराग पासवान की भीड़ जो दिखा रही थी, जो समझा रही थी, उसके बाद उल्टा हुआ ये सम्राट चौधरी के समय जब वो पहुंचे भीड़, तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो चिराग पासवान को ज्यादा प्रमोट कर रही थी, ज्यादा चाह रही थी। देखिए, जनता किसके साथ है आपको भी पता है। किसके साथ है? जनता नरेंद्र मोदी के साथ है। जनता नरेंद्र मोदी के साथ है। और हम बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ तो हम 74 सीट जीते हैं बिहार में। इसलिए हमको सबकी जरूरत है, हम भी सबकी जरूरत है, ये मान के चलना पड़ेगा। हमारे लिए सब जरूरत है और हम सबके लिए जरूरत है, और बिहार में हम सब मिलकर एनडीए के एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पहले बता दें, अभी चुनाव 2024 का है, 25 की बात बाद में होगी। 24 का बता दे रहे हैं, 24 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव होगा, और 25 में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही बिहार में भी चुनाव होने वाली है। और देश का केंद्रीय नेतृत्व ये तय करेगा बिहार को कौन चलाने वाला है। बिहार, अब हम बिहार में किसी को लीडर, अब हम भारतीय जनता पार्टी बिहार में किसी को लीडरशिप देने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आपको बता सकता है, विधानसभा भंग कर दिया जाए, दोनों चुनाव एक साथ हो तो विधानसभा भंग अगर हो भी जाएगा तो हम तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी। और भी ऐसा चेहरा है आप लोगों के सामने बिहार के लिए? कोई और चेहरा है? जिस तरह से आप करें, एक एक कार्यकर्ता है तो कुछ और चेहरे हैं। ये चेहरा तय करने का काम केंद्रीय नेतृत्व का है, ये पार्टी के प्रवक्ता का नहीं है। ठीक है जी। चलिए, राकेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि आपने सुना, भाई पशुपति पारस की खेमे में भी हम गए थे, और उस दौरान भी जब हमने उनसे सवाल किए थे, तो सवाल के दौरान उन्होंने भी माना था कि भाई चिराग पासवान सही है। अगर 2 नाम आ रहा है तो चिराग पासवान सही है। और इन्होंने हालांकि सब कुछ तो नहीं कहा, लेकिन इनका कहना है कि भाई एक एक चेहरा हमारे यहाँ है जो प्रधानमंत्री भी बन सकता है और मुख्यमंत्री भी बन सकता है। चेहरा का नाम नहीं लिया गया है, और चलिए इंतजार करते हैं, देखते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पे कौन सा चेहरा बेस्ट बैठता है। चलिए, बहरहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।